कि तुमने अच्छा नहीं किया फहमीदा। देख लूंगा मैं तुम्हें। या अल्लाह, तो मेरी मदद करना, मेरी बेटियों को हर शर से बचाना। हमारा तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है, तो हमारी हिफाजत करना, हमारी हिफाजत करना अल्लाह। क्या कर रही हो गुलनाज? कुछ नहीं अम्मी, बस किताबें देख रही थी। तुम्हारा रिजल्ट कब तक आएगा? अगले महीने के शुरू तक आ जाएगा। अम्मी, मैं सोच रही हूँ एमए की बुक्स ले लूँ। अभी से पढ़ना शुरू कर दूँगी तो तैयारी अच्छी हो जाएगी ना। बीए कर लिए, अभी के लिए इतना ही बहुत है। वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ। अम्मी, आपका तो बस नहीं चलता, मेरी कब की शादी करवा चुकी होती। और वैसे भी जो बात आपके बस में नहीं है उसके बारे में इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? बस में क्यों नहीं है? तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है, बस रुखसती की देर है। मैं सोच रही थी कि रुकैया आपा से बात कर लूँ। तुम्हारे पास इमरान का दोबारा फ़ोन नहीं आया? नहीं अम्मी, वो अब मुझे क्यों फ़ोन करेगा? इमरान भाई भला दोबारा फ़ोन क्यों करेंगे? वो जब भी फ़ोन करते हैं तुम उनको जली कटी सुना देती हो। अब भला कोई किसी की इतनी उल्टी सीधी बातें कब तक बर्दाश्त करेगा गुलनाज? गुलनाज बेटा, अब इमरान का फ़ोन आए तो ज़रा सलीके से उससे बात करना। देखो, उसने अगर कोई गलती की भी है तो बारहा उसकी माफ़ी मांग चुका है। पहले की बातें जाने दो और आगे की ज़िंदगी पे गौर करो, ठीक है? अम्मी, ये आप कैसे समझा रही हैं? इसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। जो इसके दिल में आएगा ना, ये बस वही करेगी। आपके कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आप एक काम करें, आप प्लीज़ खाला रुकैया को बोलकर इसकी शादी की डेट फिक्स करें ना, जल्द से जल्द। अमजद और बतूल की शादी को तो बहुत दिन हो गए हैं। रुकैया आपा ने अभी तक इमरान और गुलनाज के रिश्ते की कोई बात ही नहीं की। इतने दिनों से उन्होंने कोई राब्ता भी नहीं किया है। मुझे खुद बात करनी चाहिए। हेलो मेरी बेटी बतूल, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक अम्मी, आप बताएं आप कैसी हैं? कहाँ मसरूफ़ हैं आजकल? मुझे तो आपने इतने दिनों से कॉल नहीं की। अरे तुम्हारे सिवा कौन है मेरा जिसे मैं याद रखूंगी? सच बताऊं तो सारा दिन किसी ना किसी बहाने बस तुम्हारा ही जिक्र करती रहती हूँ मैं। तो फिर आप फ़ोन क्यों नहीं करती? कभी पलट कर आपने खबर ही नहीं ली कि मैं कैसी हूँ। बेटा, माँ के दिल में अल्लाह ने एक अलार्म फिट किया होता है। जब औलाद परेशान होती है ना, तो वो अलार्म माँ की नींद हराम कर देता है, उसे किसी तरह भी चैन नहीं लेने देता। और मैं जानती हूँ कि तुम खुश हो, इसीलिए मैं मुतमईन हूँ। और बताओ, अमजद कैसा है? वो तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? अमजद बिल्कुल ठीक है अम्मी, और मेरा ख्याल भी बहुत रखता है, अल्लाह का शुक्र।
अच्छा अम्मी, मैंने आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि आज शाम को मैं और अमजद आपकी तरफ आएंगे और हम रात का खाना भी आपकी तरफ खाएंगे और फिर 1-2 दिन मैं आपके पास ही रहूँगी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। अब मैं तुम दोनों की पसंद का खाना बनाऊंगी रात को। बतूल, वो हाजरा आपा घर में है तो ज़रा मेरी बात तो करवा दो। काफ़ी दिन हो गए उनसे मेरी बात ही नहीं हुई। जी मैं अभी आपकी बात करवाती हूँ। आप कहीं बाहर गई थी पुप्पो? हाँ, किचन के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी। क्यों, क्या हुआ है? वो अम्मी का फ़ोन आया है, आपसे बात करना चाह रही हैं। अच्छा, मैं कर लेती हूँ, ये जाके ना किचन में रख के। जी मैं रखती हूँ। हेलो, हाँ रुकैया, कैसे याद कर लिया आज? याद तो मैं करती रहती हूँ आपा आपको, बस आज कुछ परेशान थी तो सोचा कि आपसे बात कर लूँ। क्या हो गया रुकैया, सब खैर तो है? आपा, मैंने अपनी मर्जी से अपने गले में एक रस्सी डाली थी। उस वक्त तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये रस्सी मेरे गले का फंदा बनने वाली है। कसम से आपा, ये बात सोचकर मेरी तो जान ही निकली जा रही है। अब आप ही मुझे कोई मशवरा दें, क्या करूं मैं? अरे बताओ तो सही, हुआ क्या है? आपने तो फहमीदा से जान छुड़ा ली, लेकिन अब वो मेरी जान को आई भी है। आज भी उसका फ़ोन आ रहा था। मुझे लगता है वो इमरान और गुलनाज के रिश्ते की बात करेगी मुझसे। अब मुझे बताएं, कैसे डालूं मैं उसे? अरे डालने की क्या ज़रूरत है रुकैया, साफ साफ बता दो फहमीदा को कि तुम्हारी बेटियां इस काबिल नहीं कि उनसे किसी भी किस्म का रिश्ता जोड़ा जाए। अरे दफ़ा करो, उतारो अपने सर से ये बोझ। मगर आपा, अगर उसने कोई हंगामा खड़ा कर दिया और बात अमजद तक पहुंच गई तो पहुंच जाए बात। अरे अमजद नजीब अहमद का बेटा ही है ना, उससे बढ़कर क्या कर लेगा? कुछ नहीं होता, तुम फिक्र ना करो। ठीक है आपा, अगर आप कह रही हैं तो। देखो रुकैया, तुम फिक्र मत करो, मुझे मालूम है कि फहमीदा को काबू में किस तरह रखना है। उसकी कमज़ोर रग मेरे हाथ में है। तो क्यों परेशान हो रही हो? अगर उसने कुछ करने की कोशिश की ना तो उसे तो मैं संभाल लूँगी। कमज़ोर रग? किसकी बात कर रही हैं आप? अरे तुम्हारा क्या ख्याल है, उसने नजीब अहमद से निकाह ना करके मुझ पे कोई मेहरबानी की है? अयाज मामू के डर से उसने ऐन मौके पे इनकार कर दिया। रुकैया, मैंने फहमीदा को कहा था कि मैं उसके सारे करतूत खोल के अयाज मामू के सामने रख दूंगी। उसे भी पता है अयाज मामू ने अगर उससे घर छीन लिया ना तो उसे सर छुपाने के लिए कहीं झोंपड़ी भी नहीं मिलेगी। इसीलिए तो वो चुप करके बैठ गई है, वरना उसने तो सारी मंसूबाबंदी कर ली थी। वैसे आपा, ये पत्ता तो आपने बहुत ज़बरदस्त खेला है। मेरा तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। अरे रुकैया, ये पत्ता भी मैंने खेला ही कहाँ है, अभी तो सिर्फ डरावा दिया है। खेलूंगी तो मैं इसे किसी मौके पर। बहुत पुराने हिसाब चुकाने हैं मैंने फहमीदा से। मेरी तो समझ में नहीं आता उसे कौन सी ऐसी तकलीफ दूं जिससे मेरी तकलीफ का मंदावा हो। ठीक कह रही हैं आप पापा। चले, आपसे फिर बात होती है। खुदा हाफिज। हाँ ठीक है, ओके। बिल्कुल ठीक कहा है पप्पू हाजरा ने। आप बस खत्म करें इस कहानी को। तुम नहीं जानते हाजरा आपा को। वो हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अपना बदला लेना चाहती है फहमीदा से। अम्मी, आपने बिला वजह खाला फहमीदा को अपने दिमाग पे हावी किया हुआ है। अब आप उनके खौफ की वजह से मेरी शादी नहीं होने देंगी? मुझे उसका कोई खौफ नहीं है। मैं बस अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ। वो अच्छी भली खुश है अपने घर में अमजद के साथ, कहीं उसके लिए फिर कोई नया मसला ना खड़ा हो जाए। बस यही सोचकर परेशान हो रही हूँ मैं। अम्मी, कुछ भी नहीं होगा उससे। जो मसले होने थे ना वो हो गए। आप बस तैयार रहें, कल हम जा रहे हैं रिश्ते की बात करने। तुम थोड़े दिन और इंतज़ार नहीं कर सकते? अम्मी, मैं तो इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन वो लोग मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता करके बाहर जाना है, और क्या पता मुझे भी अपने साथ ले जाएं। इतना अच्छा रिश्ता चिराग लेके भी ढूंढेंगी ना तो नहीं मिलेगा। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हैं? चलो ठीक है, तुम कह दो उनसे, हम कल चलेंगे। ये हुई ना बात, मैं भी उनसे बात करूँ। तुम्हारी तो आदत ही बन गई है गुलनाज। चाहे कितनी भी बड़ी खुशी हो, तुम उसमें से भी कोई ना कोई मायूसी की बात निकाल ही लेती हो। मसला क्या है तुम्हारा? तुम्हें बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि अम्मी को बिला वजह यकीन नहीं है? खाला रुकैया की मजबूरी बन चुकी है इमरान और तुम्हारी शादी करवाना। उन्हें अपनी बेटी का घर बसाना है, चाहे खुशी से ना सही, लेकिन तुम्हारी और इमरान भाई की शादी उनको लाजमी करवानी पड़ेगी।
और मैंने तो सिर्फ तुम्हारी खुशी की खातिर अमजद को भुलाया है। अगर तुम्हारी इमरान भाई से शादी ना हुई ना तो बतूल भी अमजद के साथ नहीं बस सकेगी। तुम भूल रही हो दुर्दाना, उन दोनों की शादी हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकती। मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, सोचा तुम्हारी। क्या करोगी तुम? हाँ, ये तो मैं वक्त आने पर बताऊंगी कि क्या कर सकती हूँ मैं, लेकिन बेहतर है कि तुम दुआ करो ऐसी नौबत ही ना आए। खैर, तुम इमरान भाई से फ़ोन पे बात क्यों नहीं कर लेती? पागल हो गई हो तुम? मैं क्यों करूँ उससे फ़ोन? भाई तुम उनसे फ़ोन पे बात करोगी तो तुम्हारा शक दूर हो जाएगा, कम से कम तुम्हारी तसल्ली हो जाएगी। नहीं, मैं उससे कोई बात नहीं करूँगी। देखो, एक बार बात करके तो देखो, मेरी खातिर ही कर लो कम से कम, लेकिन एक दफ़ा करो तो सही बात। ये क्या कर रही हो तुम? फ़ोन मिला रही, चुप करके बैठ। दुर्दाना, मैं उससे बात नहीं करूँगी। करोगी? ताना, फैल जा रही है, अब तो तुम्हें बात करनी पड़ेगी। मत करो प्लीज, कॉल पकड़ो जल्दी। हद करती हो। हेलो। हेलो। क्या बात है, आज तुमने मुझे कैसे फ़ोन कर लिया? नहीं, मैंने फ़ोन नहीं किया, वो तो दुर्दाना ने जिद करके नंबर मिला दिया तुम्हारा। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम अपनी मर्जी से मुझसे बात नहीं कर रही, बल्कि दुर्दाना की जिद पर मुझसे बात कर रही हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, अगर ऐसी बात है तो मुझे बता दो, फ़ोन बंद कर देता हूँ। अरे अब तुम बाल की खाल क्यों निकाल रहे हो? कर तो रही हो ना तुमसे बात। बहुत मेहरबानी तुम्हारी कि तुमने मुझे ये एजाज़ बख्श दिया। खैर, अब बता दो, क्या बात करनी तुम्हें मुझसे? वो मुझे पूछना था कि क्या वाकई खाला रुकैया ने अम्मी से हमारे रिश्ते की बात की है? ये क्यों पूछ रही हो तुम? बस जानना चाहती थी कि वो वाकई राज़ी है हमारे रिश्ते के लिए या अम्मी को कोई गलत फहमी हुई है। हाँ, वो तो राज़ी हैं। अगर तुम राज़ी नहीं हो तो तुम बता दो। खामोश क्यों हो गए? बताओ ना, क्या तुम राज़ी हो? मेरे ख्याल में तुम्हें मुझसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था। क्यों? मुझे ये सवाल क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि तुम्हें ही मुझ में खामियां नज़र आती हैं। मैंने तो तुम्हारे अलावा कभी किसी के बारे में सोचा तक नहीं। तुमने ही कसम उठाई थी कि कभी हमारे घर नहीं आओगे, इसलिए बस मेरे दिल में एक शक था। वो कसम तो कई बार तोड़ चुका हूँ मैं, और उसका कफारा भी अदा कर दिया मैंने। तो मैंने तो कहा था, कुछ कस्में ऐसी होती हैं जिनको तोड़ने का कोई कफारा नहीं होता। तो मैंने सोचा कि वो कसम ना ही तो, आखिर गुनाहगार हूं, काफिर थोड़ी ना हूं। अब तुम्हारा शक दूर हुआ कि नहीं? मोहब्बत करने वालों का दिल बहुत मासूम होता है इमरान। थोड़ा सा आसरा भी मिल जाए ना तो दिल बहल जाता है। अब तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने के बाद मेरा शक भी दूर हो गया। चलो, शुक्र है तुम्हें मेरी किसी बात पर यकीन तो आया। फिक्र मत करो, बहुत जल्द बारात लेकर आऊंगा तुम्हारे घर में। अब मजा आएगा। अब जब तुम्हें खबर मिलेगी कि मेरा रिश्ता कहीं और तय हो गया तो और भी मजा आएगा। तब मेरे दिल को चैन मिलेगा। अरे, क्या बात हुई इमरान भाई से? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं? अच्छा जी, मतलब कि जिसने बात करवाई अब तुम उसी से छुपाओगी? वैसे तो तुम्हारे चेहरे की लाली बता रही है कि तुम दोनों की आपस में क्या बात हुई है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने मुंह से बताओ खुद। चलो बोलो। तंग मत करो दुर्दाना, कुछ नहीं कहा उसने। बताना है कि नहीं? कब आ रहे हैं वो लोग तुम्हारे रिश्ते की बात करने के लिए? मैं कह रही हूँ ना, ऐसी कोई बात नहीं हुई, क्यों तंग कर रही हो? ठीक है, मत बताओ। अगर गुलनाज़, एक बात हमेशा याद रखना, मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशियों की खातिर अपनी मोहब्बत का सदका दिया है, वरना दुनिया की कोई भी ताकत मुझे अमजद से दूर होने पर मजबूर नहीं कर सकती थी। तो क्या अब हर बार तुम मुझे यही जताती रहोगी कि तुम्हारी कुर्बानियों की वजह से मेरी इमरान से शादी हुई है? वाह, यानी कि बात शादी तक पहुंच चुकी है, और अभी कुछ ही देर पहले तुम्हें ये लग रहा था कि इमरान भाई तुमसे शादी नहीं करेंगे। हाँ,
थोड़ी देर पहले तो मुझे भी यही लगता था कि वो वाकई मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन अब उससे बात करने के बाद मुझे कुछ कुछ यकीन होने लगा है। कुछ कुछ यकीन होने लगे हैं? कुछ कुछ यकीन होने लगे। अम्मी, बतूल, अम्मी, कैसी हो मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। अमजद बेटा कैसे हो? बिल्कुल ठीक। आप बताएं कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। खड़े क्यों? तुम लोग आओ बैठो ना। नहीं, मैं तो सिर्फ बतूल को ही छोड़ने आया था, फिर कभी आऊँगा इंशाल्लाह। अभी वैसे भी कुछ काम है। ऐसे कैसे जा सकते हो तुम? जब से मैंने सुना है तुम लोग आ रहे हो तब से किचन में खड़ी तुम दोनों के पसंद के खाने बना रहे हो। खाना खाए बगैर तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। चलो बैठो आराम से, खाना खा लोगे ना फिर जहाँ दिल चाहेगा चले जाना। अब और कुछ नहीं सुनूंगी मैं, बस बैठो। हाँ ना अमजद, खाना तो खा के जाना। चलो आओ। बैठो। बस तुम्हारे मामू आने ही वाले हैं, वो आते हैं तो फिर मैं खाना लगाती हूँ। अम्मी मैं भी आपकी किचन में मदद करवाती हूँ ना। नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस जाकर इमरान को बता दो, वो अपने कमरे में बैठा तुम लोगों का इंतज़ार कर रहा है। जी अम्मी। मैं भी किचन से होकर आती हूँ। गुलनाज, अम्मी को गए हुए बहुत देर हो गई है, अभी तक वापस ही नहीं लौटी। पता नहीं कहाँ पे रह गई हैं। तुम्हें कुछ बता कर गई थी कि कहाँ पे जा रही हैं? नहीं, बस ये बताया था कि किसी ज़रूरी काम से जा रही हैं, ये नहीं बताया कि कहाँ। शायद नौकरी के सिलसिले में गई हूँ, और जा भी कहाँ सकती हैं। अम्मी की आजमाइशें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। कितनी मुश्किल से एक अच्छी नौकरी मिली थी, वो भी चली गई। पता नहीं किस बदनजर की नजर लग गई है। गुलनाज, कहीं अम्मी खाला रुकैया की तरफ तो नहीं गई? खाला रुकैया के घर? क्यों, अम्मी ने तुमसे कुछ कहा था? हाँ, कल जिक्र तो किया था उन्होंने इस बारे में। अम्मी को वहां नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? उसूलन तो उन्हें आना चाहिए ना हमारे घर रिश्ते की बात करने। अम्मी का जाना कुछ ठीक नहीं लगा। अम्मी वहां पे जाएं या वो लोग यहाँ पे आए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है दुर्दाना, फर्क पड़ता है। गुलनाज, तुम बार बार भूल क्यों जाती हो? ये रिश्ता किसी उसूल के तहत नहीं हो रहा, ये सिर्फ और सिर्फ एक डील के तहत हो रहा है। अम्मी का वहां पे जाना बिल्कुल ठीक है। तुम बार बार ये बात क्यों दोहराती हो? तुम बार बार भूल जाती हो ना, इस वजह से तुम्हें याद करवाना पड़ता है। अब कहाँ जा रही हो? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, हम बस घर से निकल रहे हैं, बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। जी जी, अम्मी अबू भी साथ ही हैं। खुदा हाफिज़। अम्मी आप मुझे भी अपने साथ ले जाती, भला मैं भी देखूं मेरी होने वाली भाभी कैसी हैं। तुम्हारे भाई ने लड़की देखी भी है, उसे पसंद है तो बस ठीक है। हमारे देखने ना देखने से क्या फ़र्क पड़ता है? मगर फिर भी अम्मी, अब हम आंखें बंद करके किसी को भी तो अपने घर नहीं ले आएंगे ना। अपने भाई को जानती हो ना तुम, वो आंखें बंद करके किसी को नहीं लाएगा। बहुत समझदार है मेरा बेटा, बहुत हिसाब किताब लगा कर ये रिश्ता कर रहा है वो। और वैसे भी एक बार बात पक्की हो जाए फिर तो आना जाना लगा रहेगा, फिर चली जाना साथ। अभी तो जाने दो। अम्मी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, मैं तो बस तैयार हूँ। जल्दी से आ जाए, हमें अबू को शोरूम से भी लेना है। वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, तुम चलो। प्लीज़ आ जाए, मैं गाड़ी निकालता हूँ। अच्छा ठीक है। अच्छा बतू, मैं फिर जाती हूँ। जी अम्मी। अच्छा सुने, अगर अमजद मुझे लेने आ जाए तो मैं उसके साथ चली जाऊँ? आप घर की चाबियाँ ले जाइएगा। हाँ हाँ, घर की चाबी है मेरे पास, तुम चली जाना।
खुदाफिज। खुदाफिज अम्मी। गुलनाज, मैंने तो बस ऐसे ही अंदाज़ा लगाया था, हो सकता है अम्मी वहाँ पे ना गई हो। अच्छा चलो मान लिया अगर वो वहाँ पे गई भी हैं तो अब तुम्हारे फ़ोन करने से वापस तो नहीं आ जाएंगी ना? तुम ऐसे ही खुद को परेशान कर रही हो। गुलनाज, ये हो क्या गया है इसे? रुकैया आपा, खाला फहमीदा, आप? रुकैया आपा से मिलना है मुझे। आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए, अपनी अम्मी को बुला दो, मुझे उनसे ज़रूरी काम है। ओ, लेकिन अम्मी तो अभी बाहर गई हैं इमरान भाई के साथ। अच्छा, आपको अगर आना था तो आप पहले फ़ोन करके पता कर लेती। बेटा मैं तो कल से फ़ोन कर रही हूँ, वो मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रही, इसलिए मैंने सोचा खुद ही आके पता कर लूँ वो खैरियत से तो है। जी खाला, वो बिल्कुल खैरियत से हैं। आप बैठ के उनका इंतज़ार कर लेना, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। वैसे अभी उन्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अच्छा, तुम्हें कुछ पता है कहाँ गई हैं वो? हाँ, वो इमरान भाई के रिश्ते की बात करने गई हैं। अरे खाला फहमीदा, आप बैठे, आप प्लीज़ आके बैठे। ठीक तो है ना आप? खाला आप बैठ जाए ना, जल्दी से आप बैठ जाएं प्लीज़, आपकी तबीयत नहीं ठीक लग रही मुझे। बैठे, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, 2 मिनट आप रुकें। खाला ये पानी पी लें प्लीज़। आपकी तबीयत तो अब ठीक है ना? आप मुझे बोले, मैं आपको अभी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। नहीं, तुमने क्या कहा? रुकैया आपा कहाँ गई हैं? वो इमरान भाई का रिश्ता देखने गई हैं। कहाँ? वो इमरान भाई के बॉस हैं ना, उनकी बेटी से उनके रिश्ते की बात चल रही है। लेकिन क्या हुआ खाला, आप क्यों ऐसे पूछ रही हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे खाला, कहाँ जा रही हैं आप? खाला लेकिन आपकी तबीयत? खाला आप यहाँ? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। अब जा, आप कहें तो मैं छोड़ दूँ आपको? मैं खुद से चली जाऊंगी।
आपसे मिलके वाकई बहुत खुशी हुई जी। लग ही नहीं रहा कि पहली दफ़ा आपसे मुलाकात हो रही है। अरे भाई, ये भी सब आप ही का कमाल है, क्योंकि आपसे मिलने के बाद हम खुश मिजाज हो गए हैं। वरना कुछ लोग तो समझते हैं कि हम खुश्क मिजाज हैं। अभी आप जब से आई खामोश बैठी, कोई बात कीजिए ना। मुझे लगता है कि आप हमारी बातों से बोर हो रही हैं। नहीं नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अरे आप इन्हें खामोश ही रहने दें। अगर इन्होंने बोलना शुरू किया तो फिर हम लोग खामोश हो जाएंगे। ऐसे आपसे आज मुलाकात हो रही, लेकिन यकीन कीजिए कि मैं और मेरी बेगम आप लोगों के बहुत बड़े फैन हैं। क्यों बेगम, मैंने ठीक कहा ना? जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मगर क्यों भाई, हमें भी तो पता चले। असल में बात यह है कि फुरकान ये समझती हैं कि इमरान में जो खूबी हैं वो आप लोगों की तरबियत की वजह से। जितना मेहनती और काबिल ये है, अमूमन आजकल ऐसे लड़के नहीं होते। इतनी कम उम्री में जिस तरह इसको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, वैसे वाकई ये बहुत बड़ी बात है। देखिए जुल्करनैन साहब, मैं खुद एक सेल्फ मेड आदमी। मेरे फादर का बहुत बड़ा बिजनेस था, लेकिन मैंने आज तक उनसे कुछ नहीं मांगा, इवन 1 रुपया तक नहीं लिया। आज मैं जिस मकाम पे हूँ, महज अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से हूँ। और ये सारी खूबियाँ मैंने आपके बेटे इमरान में देखी। अपनी बेटी के लिए मुझे ऐसे ही लड़के की तलाश थी। मुझे यकीन है कि इमरान मेरी बेटी को बहुत खुश रखेगा। जी जी, इंशाल्लाह ये आपके यकीन को कभी नहीं तोड़ेगा। भाई हमें हमारी बेटी से तो मिलवा दें। ओह सॉरी, अभी जाओ मारिया को लेके आओ। बातों बातों में हम भूल ही गए कि ये लोग हमसे मिलने नहीं, अपनी होने वाली बहू से मिलने आए हैं। जाओ। जी मैं अभी लेकर आती हूँ। अरे आप लोग तकल्लुफ कर रहे हैं, कुछ लीजिए ना। लीजिए प्लीज प्लीज। आप भी आओ बेटा। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मी, मैं सुबह से आपको कॉल्स करी हूँ, आपका नंबर क्यों बंद जा रहा है? कहाँ गई थी आप? अम्मी, आप चुप क्यों हैं? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? कुछ नहीं हुआ है मुझे। मेरे लिए पानी लेकर आना। मैं लेके आती हूँ। प्लीज मुझे बताएं ना। मम्मी, आपके हाथ इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? क्या हुआ है अम्मी को? बताना, देखो ना अम्मी के हाथ बर्फ जैसे ठंडे हो रहे हैं, मुझे कुछ बता भी नहीं रही हैं। अम्मी बोले ना, क्या हुआ है? अम्मी अम्मी प्लीज आप हमें कुछ बताएं तो सही, आखिर हुआ क्या है? कोई तो वजह होगी। आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मुझे।
तुम दोनों यहाँ बैठो, जाके आराम करती हूँ। नहीं अम्मी, मैं आपके पास रहूंगी। मैंने कहा ना यहाँ बैठो। मगर अब क्या बात है अमजद? मैं कब से देख रही हूँ तुम इस तरह चुप बैठे हो। आखिर क्या सोच रहे हो? फहमीदा खाला वहाँ क्या करने गई थी? मुझसे तो उनने कोई बात नहीं की, बस अम्मी का पूछ रही थी कि वो कहाँ हैं। उनसे कोई ज़रूरी बात करनी थी उन्होंने, लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि अम्मी घर पे नहीं है तो वो उसी वक्त चली गई। मुझसे उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे वो कुछ ठीक नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि बीमार है। हाँ, लगा तो कुछ मुझे भी ऐसा ही था, बल्कि वहाँ खड़े खड़े उन्हें जैसे चक्कर से आने लग गए थे और काफ़ी देर तो वो खामोश होकर एक जगह बैठी रहीं। फिर मैंने उन्हें खुद अपने हाथों से पानी पिलाया। उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी मुझे भी, इसीलिए मैंने उन्हें कहा था आप कुछ देर यहीं रुक जाएं, पर फिर वो बस चुपचाप वहाँ से चली गई। तुमने उन्हें बताया था कि उमानी इमरान का रिश्ता देखने गई है? हाँ, ये तो मैंने बताया था उन्हें। शायद तुम्हारी यही बात सुन के उनकी तबीयत खराब हो गई। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं। कहाँ जा रहे हो? कुछ देर बाहर बैठना चाहता हूँ। हेलो बतूल, मैं बस तुम्हें फ़ोन करने ही वाली थी। भाई मेरी सोच से बढ़कर अमीर लोग हैं वो। सिर्फ अमीर ही नहीं, अच्छे भी बहुत हैं, और लड़की तो तुम देखोगी ना तो खुश हो जाओगी। कसम से लाखों में एक है वो। अच्छा, तो रिश्ता तय कर दिया आपने? हाँ तो और, बस शादी की तारीख तय करना बाकी रह गया। लेकिन तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें शादी से पहले उससे मिलवाऊंगी। अम्मी, आपके जाने के बाद खाला फहमीदा आई थी वहाँ। क्या? वो यहाँ क्या लेने आई थी? तुमने उसे कुछ बताया तो नहीं? क्या नहीं बताया अम्मी? यही कि मैं इमरान का रिश्ता तय करने गई हुई हूँ। ये ना बताती तो फिर क्या बताती? पागल तो नहीं है तुम? क्या जरूरत है ये बताने की? बस कह देती कि अम्मी घर पे नहीं है। अम्मी, मुझे क्या पता क्या बताना है क्या नहीं बताना। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कह दिया। तुम कोई दूध पीती बच्ची नहीं हो बतूल, शादीशुदा। इतनी अकल तो तुम्हें होनी चाहिए कि किसी को क्या बताना है और क्या नहीं। तुम नहीं जानती तुम्हारी इस गलती से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है।